एक व्यक्ति, एक सेठ जी थे बहुत बड़े, बहुत संपत्ति थी उनके पास में, और इतनी संपत्ति थी इनके पास में कि हिसाब लगाने के लिए मुनीम रखा हुआ था इन्होंने। बहुत समय बीत गया, बूढ़े हो गए कमाते कमाते, और एक बार अपने मुनीम जी से पूछा, जरा मुनीम जी हिसाब लगाकर बताओ मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, इसका पूरा वैल्यू निकाल कर दिखाओ। मुनीम जी ने कहा बहुत है महाराज, क्या करोगे जानकर? कह दिया मैं जानना चाहता हूं। मुनीम जी ने कहा सुन नहीं पाओगे? कह दिया हम सुन लेंगे, मैंने ही तो कमाई है, मैंने कमाई है और मैं ही नहीं सुन पाऊंगा, जरा हिसाब बताओ। मुनीम जी ने कह दिया तो हमें 4 दिन का समय दो, तब हम वैल्यू निकाल पाएंगे। ले लो 4 दिन ही, 5 दिन का समय ले लो। 4-5 दिन जब बीत गए, सेठ जी जब मुनीम के पास पहुंचे कि मुनीम जी आपने बताया नहीं मेरे पास कितनी संपत्ति है। बेचारे मुनीम जी ने हाथ जोड़कर कहा सरकार आप सुन नहीं पाओगे, इतनी संपत्ति है आपके पास। अरे बताओ ना सही। मुनीम जी ने आखिर बता ही दिया। मुनीम जी ने कहा कि आप तो मोटा मोटा यूं समझ लो कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खाती रहेंगी, इतना आपके पास में संपत्ति है। ये सुनकर मुनीम जी की बात सुनकर सेठ जी तो रोने लगे, और इतना रोए मुनीम जी चुप कराने लगे। मैं कह रहा था ना कि मत सुनो, आप सुन नहीं पाओगे, देखो आपको दुख हो गया कि नहीं। मुनीम जी की बात जब सुनी, सेठ जी कहने लगे कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, तो फिर रोने का कारण क्या है? कह दिया रोने का कारण यह है कि जीवन भर कमाई करता रहा, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, किसी रिश्तेदार की विवाह शादी में नहीं गया, दुकान को कभी छोड़ कर नहीं गया, व्यापार को कभी छोड़ कर नहीं गया, और जीवन भर में केवल इतनी ही संपत्ति इकट्ठी कर पाई कि 7 पीढ़ियों का ही गुजारा हो पाएगा। मुझे रोना इस बात का है कि 8वीं तो मेरी भूखी मर जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बताओ ये काय के धनवान है जी? इतनी संपत्ति होने के बाद फिर भी रो भी रहे हैं। धनवान तो सही अर्थों में वो होगा जिसके पास भले ही कम है, लेकिन जो प्रसन्न होकर अपने जीवन को बिता रहा है, आराम से अपने घर में चैन से 2 समय का भोजन कर रहा है अपने परिवारियों के साथ। इससे बड़ा धन आज के समय में क्या हो सकता है?